स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर टाइप ऑफ सेट्स का। जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, सेट क्या होता है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स आर सेट्स, सेट्स के टाइप कितने होते हैं। तो पहला टाइप हमने लिखा हुआ है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की हम बात किए हुए हैं। तो जो हमारा एम्प्टी सेट होगा, तो नाम से ही क्लियर है, नाम में ही लिखा गया एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, जो खाली हो वही हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। कहने का मतलब दिस सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट्स ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। नाम में ही लिखा गया है, पूरी डिफिनेशन नाम से ही क्लियर है। एग्जांपल्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हुए हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे हमको एक्स सच दैट एक्स लिखना चाहिए था। 1 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन 2, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1 से और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आनी है। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आनी है। कहने का मतलब इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया हुआ है, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ए इक्वल टू ए। सेट एक सेट ए दिया गया है, ए कैसा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स आड है। तो ऐसी कोई ऑड नंबर बनी नहीं जिसका स्क्वायर करने के बाद हमको 4 मिल जाए। वी कैन नॉट फाइंड एनी ऑड नंबर व्हिच स्क्वायरिंग गिव्स अस 4, जो हमको स्क्वायर करने पे कितना दे दे, 4 दे दे। ऐसी कोई नंबर है ही नहीं। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे एम्प्टी सेट क्या होगा। तो हम कहेंगे ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो वही हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अब इसके आगे हम फिर बात कर लेते हैं। एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल। इस सिंबल को हम बोलते हैं फाई। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। दिस सिंबल इज नोन एज फाई, या ऐसे ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे, यही हमारा सेट एम्प्टी सेट को डिनोट करेगा। हमेशा एम्प्टी सेट को इसी सिंबल से हमको दिखाना है। यहाँ पे नोट हमने एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, फाई डज नॉट इक्वल टू 0। अगर कहीं पे ऐसा लिख के बीच में 0 लिख दिया जाता है तो ये फाई नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक नंबर 0 है। कहने का मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है। यहाँ पे सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि कितना है, 0 है। 0 इज ए सेट, एक सेट है विच हैज वन एलिमेंट, जिसका एलिमेंट्स कितना है, 0 है। द कार्डिनल नंबर ऑफ एन एम्प्टी सेट दैट इज एन फाई इक्वल टू 0। कार्डिनल नंबर आगे डिस्कस है इसी लेक्चर में। बात कर लेते हैं सिंगलेशन सेट की। तो सेट हैविंग वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके पास एक एलिमेंट हो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगलेशन सेट बोलते हैं। एक एलिमेंट का मतलब जैसे हमने सेट लिखा, 1 लिख दिया, कहने का मतलब ये हमारा कैसा हो गया, यही हमारा सिंगलेशन सेट हो गया। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल और लिखा हुआ हमने, एक्स सच दैट एक्स, एक्स कैसा है, 3 इज लेस दैन एक्स लेस दैन 4। एक्स नेचुरल नंबर है, 3 और 5 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर आती है, कितना, 4। कहने का मतलब एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेट होगा कैसा होगा, सिंगलेशन होगा। अगला एग्जांपल यहाँ पे है, एक्स सच दैट एक्स इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। एक्स एक ऐसी नंबर है जो ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। तो ऐसी एक ही नंबर है 1, जो कि ना प्राइम है और ना क्या, कंपोजिट है। इसलिए ये भी सेट क्या होगा हमारा, सिंगलेशन सेट ही होगा। यहाँ पे अगला एग्जांपल है, एक्स इज ए होल नंबर, एक्स लेस दैन 1। एक्स एक होल नंबर है और एक्स की वैल्यू क्या है, लेस दैन 1 है। तो एक्स से छोटी, लेस दैन 1 एक ही होल नंबर है जो कितना है, 0 है। एक्स से छोटी एक ही होल नंबर है जो कितनी है, 0 है। कहने का मतलब ये सेट भी हमारा कैसा सेट होगा, सिंगलेशन सेट ही होगा। आगे बात कर लेते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की। सेट व्हिच एलिमेंट्स कैन काउंट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें, वही क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। पहला नोट हमने लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट हमारा जो होगा वो ऑलवेज फाइनाइट सेट होता है, ऐसा जम्सन में ही है मेरे। एम्प्टी सेट हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। हम हर इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल पहला है जिसके 1 2 3 4 एक सेट है, फाइनाइट है, गिन सकते हैं।
यहाँ पे इसके दो सोल्यूशन आएंगे, एक x इक्वल टू 1 आएगा, दूसरा हमारा आएगा x इक्वल टू कितना 2। ये भी फाइनाइट ही है तो ये फाइनाइट सेट होगा। x बिलोंग्स टू एन x इज ऑड इज इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे x एक ऑड नंबर है तो बहुत सी ऑड नंबर हम गिन नहीं सकते हैं, हाउ मेनी ऑड नंबर्स देयर एग्जिस्ट, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। अगला हमारा है x इज ए प्राइम नंबर, तो बहुत सी प्राइम नंबर है, ये भी कैसा इनफाइनाइट सेट ही होना है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट ही बोलेंगे। आगे कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, एक प्लेन पे बहुत से पॉइंट होंगे, जैसे ये मेरा प्लेन हुआ, यहाँ पे सब पॉइंट ही हैं, पॉइंट हैं। कितने पॉइंट, हाउ मेनी, हम नहीं गिन सकते हैं। सो दिस सेट इज क्या, इनफाइनाइट सेट। इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा जो है वो है कार्डिनल नंबर का, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। किसी फाइनाइट सेट में उसके जितने एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एन ए, एन का मतलब नंबर, ए का मतलब सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनके जितने नंबर हैं उसी को हम क्या बोलते हैं। और उसको रीड कैसे किया जाता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। एग्जाम्पल, सेट ए इक्वल टू 2 4 5 9 15 हैज़ 5 एलिमेंट्स। इसके पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो इसके जो कार्डिनल नंबर होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। यहाँ पे भी एक सेट लिया हुआ है जिसके पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी जो कार्डिनल नंबर आएगी कितनी आएगी, 4 आएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे हमारे सेट में वही क्या बन जाता है, कार्डिनल नंबर बन जाता है। कार्डिनल नंबर कौन होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in the set is known as cardinal number. Cardinal number of an infinite set is not defined. इनफाइनाइट सेट की कार्डिनल नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम उसके मेंबर्स को गिन ही नहीं सकते हैं। जो चीज़ गिनी ही नहीं जा सकती है तो डिफाइन नहीं होगी, तो उसकी कार्डिनल नंबर नहीं निकलती है। कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0 बिकॉज इट हैज़ नो एलिमेंट्स। जो एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं, नो एलिमेंट्स। सो इसकी जो कार्डिनल नंबर होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द कार्डिनल नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो पहला सेट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा x, यहाँ पे मलयालम वर्ड लिखा गया है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो MAL। और पिछले लेक्चर में हमने बताया कि हम 2 बार एक चीज़ को नहीं लिखते, तो ए को दोबारा नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे किसको, वाई को। उसके बाद यहाँ पे फिर ए आया, उसको भी छोड़ेंगे, एल को फिर छोड़ेंगे, ए को फिर छोड़ेंगे, एम फिर छूट जाएगा। कुल मिला के यहाँ से जो हमारा नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर आया सेट का कितना आया, वो 4 आया। कार्डिनल नंबर जो सेट का आया वो कितना आया, 4 आया। अब इसी तरीके से हम अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे सेट हमारा जो दिया गया है, सेट दिया गया है y इक्वल टू कितना, 5 6 6 7 11 6 13 11 8। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 6 3 बार रिपीटेड है, तो हम इसको एक बार ही लेते हैं। 3 बार रिपीट हुआ है इसलिए इसको हम कितनी बार लेंगे, सिर्फ एक बार लेंगे। तो एक मेंबर ये हुआ, और जितने 6 हैं उनको एक बार लेना है, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर हमारी आई वो कितनी आई, 7 आई। अब आगे की बात कर लेते हैं। z इक्वल टू एक सेट और लिया गया है, नेचुरल नंबर बिटवीन 20 एंड 50। 20 और 50 के बीच की नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाई 7, जो 7 से कट सकती हैं। तो 21 कटेगा, 28 कटेगा, 35 कटेगा, 42 कटेगा, 49 कटेगा। इतने नंबर्स कटती हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर कार्डिनल नंबर आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 5 आएगी। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, कार्डिनल नंबर। अब आगे यहाँ पे फिर दिया गया है, फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट फ्रॉम ईच ऑफ द
ये जो सिंबल यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है ये सच दैट वाला ही सिंबल है। इसको हम चाहे सच दैट ऐसे लिखें चाहे सच दैट ऐसे लिखें, ये भी सच दैट का सिंबल होता है, ये भी सच दैट का ही सिंबल होता है, दोनों सच दैट के ही सिंबल है। तो यहाँ पे लिखा गया है एक्स सच दैट ऐसा है एक्स बिलोंग टू एन, और एक्स 22 से छोटा और 30 से क्या है छोटा है, मतलब ये कुछ ऐसा होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है, कुछ छोड़ देते हैं हम यहीं पे। अगला एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 20, मतलब एक्स ऐसा है एक फैक्टर है 20 का, तो 20 के फैक्टर होंगे 1 2 4 5 10 और 20। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर हो जाएंगे। 20 खुद का भी फैक्टर होता है। तो यही यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो कॉर्डिनल नंबर हमारी निकल के आएगी यानी क्यू इक्वल टू कितनी आएगी 6 आएगी। अब आगे आ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम किसकी बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कहे जाते हैं देयर कार्डिनल नंबर इज सेम, अगर उनकी कार्डिनल नंबर क्या हो सेम हो। कार्डिनल नंबर अगर सेम हो तो हम दोनों सेट को कैसा सेट बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, और डिनोटेड बाई ऐसे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 3 थे, यहाँ पे भी नंबर ऑफ 3 कितने थे 3 थे। यहाँ से हम बोलेंगे दोनों क्या हैं इक्विवेलेंट है। अब आगे की बात, इक्वल सेट टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स, अगर उनके पास जो एलिमेंट्स हों वो सेम हो। जैसे एवरी एलिमेंट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का प्रत्येक ए का जितना भी एलिमेंट है वो सब बी में हो, और बी के जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब ए में हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं इक्वल सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पी क्यू आर एस लिखा गया है, यहाँ पे पी एस आर क्यू एलिमेंट्स वही लिखे गए हैं, बस पलट के लिख दिए गए हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं इक्वल सेट कहलाते हैं। ये दोनों के दोनों हमारे क्या कहलाएंगे इक्वल सेट कहलाएंगे। लाइक शेयर।